नतीजों के अगले दिन 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी मंत्रिपरिषद को विदाई डिनर देने वाली हैं। 5 जून को मोदी मंत्रिमंडल का विदाई डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद समापन हो जाएगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। उसके अगले दिन 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद को फेयरवेल डिनर देंगी। इस भोज का आयोजन राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे से होगा। आपको बताते चले 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है, यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के साथ ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। दशकों से यह परंपरा रही है कि हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से निवर्तमान होने जा रही केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया जाता है और इसी परंपरा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से निर्वहन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और अब लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। आपको बताते चले कि मतदान लगातार जारी है। 57 सीटों पर 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की अलग अलग हिस्सों में लगातार वोटिंग चल रही है। आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की कुल 13 सीटें, हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। दिग्गजों ने जाकर जब मतदान में हिस्सा लिया उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से वाराणसी, गोरखपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आपको बताते चले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनौती देने की कोशिश में हैं प्रधानमंत्री को। और ये अलग अलग तस्वीरें, जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में जाकर वोट डाला, योगी जी ने गोरखपुर में, राघव चड्ढा ने पंजाब में, अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में, रवि किशन ने गोरखपुर में, तरजीत संधू ने पंजाब में, ओपी राजभर ने पूर्वांचल की अपनी सीट पर, अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में, रविशंकर प्रसाद ने पाटलिपुत्र में, कंगना रनौत मंडी से वो उम्मीदवार भी हैं, वहां पर उन्होंने वोटिंग भी की है। सारा शाह हलीम, जीतन राम मांझी, अजय राय, सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर की सीट से सुदीप बंदोपाध्याय चुनावी मैदान में हैं। लगातार 5 बार के सांसद हैं, लेकिन इस बार एक पुराने ही टीएमसी के बड़े नेता को उतार दिया है तापस रॉय को मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने कुलजीत सिंह आहूजा, इन तमाम लोगों ने आज मतदान में हिस्सा लिया है। और अब बारी है कुछ देर के बाद एग्जिट पोल की, जिसके जरिए यह साफ हो पाएगा कि अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। हैट्रिक लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या इंडिया गठबंधन जो दावे कर रहा है उसके दावे में दम दिखेगा। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत आपको दिखाई दे रहे हैं, रोहित हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार, आपका ही रुख करते हुए, अब उत्तर प्रदेश का मतदान अगर हम झारखंड और पश्चिम बंगाल से तुलना करें तो सुस्त ही कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आज वाराणसी में जिस तरह की कतारें देखने को मिली वो अपने आप में अभूतपूर्व रही। अब तक की स्थिति क्या बताती है बनारस की? बिल्कुल चित्रा, वाराणसी की स्थिति वोटों के लिहाज से बेहतर है। अगर हम अभी आपको बताएं 3 बजे के आसपास जो वाराणसी का वोट परसेंट है वो तकरीबन 48.5% से ज्यादा है, यानी कि 3 घंटे का वक्त अभी भी बचा हुआ है और ये 60% के आसपास जाने की उम्मीद की जा रही है। पूर्वांचल का अगर देखें तो उसका लगभग इसी के आसपास पहुंचेगा। महाराजगंज 51%, गोरखपुर अब 3 बजे तक 44%, कुशीनगर 48% और देवरिया 47%। लेकिन मैं आपको बताऊं चित्रा की जिस तरीके का आज वोटिंग हुई है वाराणसी में, कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जोर लगाया है। और ये जोर इसलिए लगाया है कि प्रधानमंत्री का जो लीड था पिछली बार 5.25 लाख का, उसे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस से अजय राय लड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है, जो कि साफ साफ दिखाई दिया है। आज तमाम बूथों पर उनके भी लोग बड़ी तादाद में वोट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो वाराणसी की स्थिति यह है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब लोग निकले हैं, कार्यकर्ता निकले हैं, तो इंडिया अलायंस के लिए भी लोग मजबूती से खड़े दिखाई दिए। अगर इसके अलावा बात की जाए तो 4 मंत्री इस वक्त इस पूर्वांचल में चुनाव में हैं। इन 4 में मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र पांडे हैं चंदौली से, और इसके अलावा पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं। चारों की किस्मत दांव पर है और सभी जगह वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। बलिया में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। नजरें बलिया, गाजीपुर और साथ साथ
घोसी मऊ पर घोसी पर सबसे ज्यादा टिकी हैं। देखना है चित्रा कि इस बार ये किस तरीके से इस बार का चुनाव आता है। 13 में से 11 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। और दिन भर प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर चर्चा रही कि प्रधानमंत्री वहां ध्यान मग्न रहे और यहां पर वोटिंग होती रही। चित्रा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस वक्त बाहर निकली हुई हैं। वो लोगों से मुखातिब हैं, उनके फोटो क्लिक कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं वहां पर खड़ी हुई हैं। 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान लगातार जारी है, जिनमें कोलकाता के उत्तर और दक्षिण की ये महत्वपूर्ण सीटें जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती रही हैं। लेकिन कोलकाता में जिस तरह का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार तो वहां पर टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब स्थिति क्या बनेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पिछली बार पूरी की पूरी 9 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। ममता बनर्जी के भतीजे की भी किस्मत इस समय ईवीएम में कैद हो रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का बाहर आकर यहां पर लोगों से मुलाकात करना अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। पश्चिम बंगाल जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं। कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 18 पर बीजेपी, 22 पर टीएमसी और 2 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की क्या रहेगी स्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पश्चिम बंगाल से सटी हुई सीट है बिहार की, वहां चलते हैं। बिहार राज्य जो बंगाल से सटा हुआ है। रोहित, आप जहां पर महत्वपूर्ण मौजूद हैं, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या स्थिति है बिहार की? चित्रा, देखिए, बिहार की जहां तक बात कीजिए तो हर बार की तरह एक बार फिर उदासीनता साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज केवल 43%। और आप समझिए 3 घंटे और वोटिंग होगी तो ये 43 का आंकड़ा 50, 51, 52 तक ही जा सकता है। उससे ज़्यादा जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यानी कि एक तरीके से कहें तो सबसे कम वोटिंग अगर आप मानिए किसी चरण में, तो उसी वैसी हालत जो है इस बार आखिरी चरण में देखने को मिल रहा है। हालांकि पटना की जो सीट है 2 सीटों में बटा हुआ है। एक है पटना साहिब। पटना साहिब में सबसे कम वोटिंग हुई है अभी तक 3 बजे तक, सिर्फ 37%। वहीं जो पश्चिमी पटना का है यानी कि पाटलिपुत्रा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 50%। यानी कि मीसा भारती और रामकृपाल यादव की जो लड़ाई पाटलिपुत्रा में है, वहां पर जो मतदाता है कम से कम 3 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से जमकर वोटिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि ये क्या रामकृपाल के समर्थन में ये वोट जा रहे हैं या फिर मीसा भारती के समर्थन में जो है इतनी ज्यादा संख्या में जो है वोटिंग हो रही है। लेकिन वहीं रविशंकर प्रसाद की सीट पर सबसे कम वोटिंग जो है इस वक्त जो है 37%, वो देखने को मिल रहा है। चित्रा।